नमस्कार प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। तो जो परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का 28 मई 2023 को कंडक्ट कराया गया था, दो पालियों में जो उनका परीक्षा होता है, तो उसका रिजल्ट जो है वो आज आउट हो चुका है। जहां पर आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो 12 जून आप देख रहे हैं, आज का ही रिजल्ट है। और आपके लिए हमने ये ताजा अपडेट जो है वो लेकर के आया है, जहां पे जो कैंडिडेट्स हैं वो रोल नंबर के हिसाब से अपना नाम चेक कर सकते हैं और साथ साथ में आप अपने नाम के हिसाब से भी उस लिस्ट में देख सकते हैं। और बाकी अब जो लोग क्लियर कर चुके हैं वो डैफ 1 के लिए, जो कि मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म जो है वो अप्लाई करना होगा। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पूरा जो है वो मेंशन है यहाँ पे किस तरीके से जो भी रोल नंबर और बाकी आपको ये नाम वगैरह के हिसाब से। और कुल मिलाकर के आप लिस्ट यहाँ पे देखेंगे तो बहुत लंबा है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3, जो कि आप इनको अगर मतलब आपको दिखाएं तो ये 14,000 और साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा कि 624, मतलब ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। जो लास्ट नाम है वो गुलशन कुमार 14,624। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि इतने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो प्रीलिम्स का परीक्षा जो है वो पास किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब सवाल आता है कि 28 मई का तो परीक्षा जो था वो अपने आप में बहुत टफेस्ट एग्जाम था यूपीएससी का। और इसमें कोई दो बात नहीं है कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल नेचर के लिए जाना जाता है, लेकिन इतना अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा कि पेपर इस प्रकार से आना, इवन सीसेट का पेपर कैट और आईआईटी लेवल के स्टूडेंट्स भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से आप कह रहे हो कि 10वीं का जो है वो आप मापदंड रखते हो कि मैथ्स जो है वो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, लेकिन आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर से भी आप सॉल्व कराओगे तो 2 घंटे में 2.5 घंटे में पेपर को सॉल्व करना उनके बस की बात नहीं होगी, अमूमन बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ जो यूपीएससी अपने आप में एक नए ट्रेंड के लिए बना रहा है पेपर, और इवन जो कट ऑफ आप देखोगे, एक समय था कि 2016 में 116 तक कट ऑफ गया है, और वहां से अब जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है यूपीएससी का, लेकिन 80-82 80-82 के बीच में कट ऑफ का काफी ज्यादा जो है वो माना जा रहा है कि वैसा हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं अब यहां से जिसको भी प्रिपरेशन करना है, देखिए जिसका लास्ट अटेम्प्ट था वो एक अलग बात है कि अब यहां से क्या करेंगे नहीं करेंगे। अगेन ये एक लाइफ नहीं है, ये एक महज परीक्षा था। ठीक है, और इस परीक्षा को ही आप एक परीक्षा तक कंसीडर करें तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप में आप बहुत प्राउड फील कर सकते हैं कि आप एक वॉरियर की तरह इस एग्जाम में बने रहे और अपना आपने अमूमन आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया होगा और आपका जो स्ट्रगल रहा उसके साथ आप कंटिन्यू रहे और इस परीक्षा के दौर में आप बने रहे। बहुत कुछ सीखा आपने, बहुत कुछ पढ़ा आपने, जो आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है। ये वेन में नहीं जाएगा, ये जो आपने हार्डवर्क किया है, ये जो आपने पसीना बहाया है, इससे आपको बहुत आगे जीवन में जाने का अवसर मिलेगा। तो जिनके लिए ये लास्ट अटेम्प्ट था, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ये आप इससे आगे बढ़ सकते हो। आपको बिजनेस करना है, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, आपको जो करना है, आपको वो जो नॉलेज होगा वो एक लीडरशिप स्किल्स सिखा चुका है ऑलरेडी, और आपको जो नॉलेज होगा वो आपको बाकी लोगों से आउट नंबर करता हुआ नजर आएगा। तो इस वजह से आपको इसको लेकर के नेगेटिव नहीं होना है। बात सही है, क्या करके कैमरा पे बोलना ये बहुत आसान है, लेकिन उस फेज से जो गुजरता है उसको वो पता होता है। इसीलिए हम आपको पहले ही बोले कि आप अपने आप में एक वॉरियर हो, कि आपने इस चीज को मेंटेन करके रखा और आपको कोई नेगेटिविटी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बशर्ते हाँ, जो लोग अगले साल की तैयारी अब करना चाहते हैं उनके लिए एक बात हम जरूर कहेंगे, इस साल के पेपर से कोई ट्रेंड आप मत निकालिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि पेपर टफ हो रहा है, कट ऑफ कम जाएगा, यानी कि हर सवाल में सवाल उलझे हुए होते हैं, ऑप्शंस बहुत डिफिकल्ट हो गए हैं, लेकिन हर सवाल को सही करना आपको आना होगा। इसके लिए आपको बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पे ही रिलाई करना होगा। न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस और इंटरव्यू के कंटेक्स्ट में आपको वो नहीं छोड़ना है, और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्टिक करना है, क्योंकि आप मैक्सिमम रिसोर्सेज भी बढ़ा करके आप कोई फायदा नहीं है अगर वहां से सवाल हल नहीं होता है। तो इस वजह से मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करिए और अपने ऑब्जर्वेशंस को बेहतर रखिए। ये नहीं कि सिर्फ किताबों में जो पढ़ा वही, हो सकता है कि जो आपका जो कन्वर्सेशन आपके दोस्त के साथ भी हुआ है वहां से भी सवाल इनडायरेक्टली बन जाए। तो इसीलिए आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका माइंड सेट बहुत ओपन होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में सिर्फ प्लान ए आपको अगर यूपीएससी देखना है तो आप 2 से 3 अटेम्प्ट ही देखें, इसके बाद आप अपने प्लान बी पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी अपने अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाना जाएगा। तो इस साल उसने ऐसा पेपर बनाया है, हो सकता है अपकमिंग ईयर कुछ और भी हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने हार्डवर्क के साथ बने रहिए। और आपसे ये मैसेज जो है वो साझा करना था कि जिनका हो गया है कांग्रेचुलेशंस, और वो कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए बहुत सारे लोग अभी होंगे। हालांकि ये शुरुआत है, मेंस की परीक्षा अभी बाकी है, जहां आपको 9 एग्जाम्स जो है वो लिखित में देने हैं, और हर एग्जाम 3 घंटा का यानी 27 घंटा का वो भी बैटल है, और 300 मार्क्स का पेपर। तो आपको आंसर राइटिंग पे भी काम करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑप्शनल पेपर्स पे जितना कमांड बनाइएगा, ऐसे के पेपर पे जितना कमांड बनाइएगा, और एथिक्स के पेपर पे, क्योंकि जीएस 1, 2 और 3 जो है वो अमूमन स्कोर लगभग सेम आता है सबका,
तो ये जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा वो यही आपके जो है ऑप्शनल एसे और एथिक्स, जिसको लोग इग्नोर भी कर देते हैं कई बार। तो ये टाइम है कि आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए इस मेंस के एग्जाम को सही ढंग से क्लियर करने के लिए। और साथ साथ में मैक्सिमम टाइम्स जो है वो प्रैक्टिस करिए आंसर राइटिंग को, एक टाइम लिमिट, एक स्टॉप वॉच रख करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और न्यूज़पेपर से जुड़े रहिए, ताकि आप जो रिसेंट केस स्टडीज हुए हैं उसको आप कोट कर सकते हैं, जैसे कि मणिपुर वगैरह, ओडिशा का इंसिडेंट, और साथ साथ में बृजभूषण शरण सिंह का बहुत सारा है आपको जो देखने को मिल जाएगा। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, बहुत प्रकार के आपको कंटेंट जो है वो डाइवर्सिफाइड मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग जो है वो सिंसियरली प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, उसका इंट्रो, उसका बॉडी, उसका कंक्लूजन, क्वेश्चन को आपको समझना होगा, क्वेश्चन का मांग क्या कर रहा है, और आपको उसके हिसाब से हर क्वेश्चन में आपको डेटा, किसी में आपको केस स्टडी, किसी में आपको कोई जजमेंट, किसी में आपको आर्टिकल, कोई कमिटी का नाम, इस प्रकार से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। वी विल ट्राई कि आपके लिए अगर आपसे डिमांड आएगा ज्यादा से ज्यादा तो हम कोशिश करेंगे कि एक आंसर राइटिंग का भी इनिशिएटिव चालू कर सके, कि प्रैक्टिस हम करा सके आंसर राइटिंग को, कि इस क्वेश्चन को ब्रेक करके कैसे आप आंसर राइटिंग को और बेहतर कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ में। और बाकी कहीं ना कहीं जिन लोगों का नहीं हुआ, अगेन आई एम सेइंग कि डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में एक योद्धा हो, इस चीज को एक्सेप्ट करो, अपने ऊपर विश्वास करो कि आपका यहाँ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इससे कुछ बेहतर आपके लिए रखा होगा। जैसा कि हम बार बार बोलते आए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला एक समय में यूपीएससी एस्पिरेंट थे, नहीं हुआ, लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट के पिता बोले जाते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रामनाथ कोविंद जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट भारत के, वो भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं, नहीं हुआ। तो आप समझ रहे हो कि कहां तक वो गए। तो अपने आप में फेलियर्स आपको डिफाइन नहीं करते हैं, ये तो हम होते हैं कि अपने नजरे में, अपने ही नजरों में अगर हम गिर जाए तो यहाँ नहीं करना है, अपने आप को उठाना है और लड़ाई लड़नी है, आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, इस देश के लिए कुछ करना है और इस देश के शान के लिए कुछ करना है, और उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कोई और नहीं रेस्ट्रिक्ट करेगा। अभी सवाल उठाने वाले बहुत लोग होंगे, अरे बहुत तैयारी कर रहे थे, माता पिता भी कई बार सवाल रेस कर जाते हैं, दोस्त यार बहुत सैक्रिफाइस किया तूने, क्या मिला, बता तो रहे थे। एवरीवन विल ऑलवेज बी देयर टू जज यू, आप उनको रोक नहीं सकते हो, ठीक है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको अपने आप को बेहतर तरीके से आप जानते हो, तो बस उस लेवल पे आप जुड़े रहिए। बाकी कुछ भी लगता है, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आपका कोई भी डाउट होगा, वी विल ऑलवेज ट्राई कि हम पर्सनली उस चीज के लिए रिप्लाई कर सके और साझा कर सके। फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है, आप कॉल करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी आपको लगता है, मैक्सिमम टाइम्स वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। बाकी आपको वीडियो में कुछ भी मतलब लगे कि हाँ किसी चीज से रिलेटेड हमको एक और टॉपिक पे वीडियो करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये अपडेट था जो हम आप सबसे साझा करना चाहते थे। तो विश यू वेरी बेस्ट जो मेंस देना चाहते हैं, जो मेंस के अलावा जो बाकी लाइफ में भी जाना चाहते हैं कहीं और, उनके लिए भी बहुत हम हमेशा चाहेंगे कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े। और साथ साथ में आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों का भी यहाँ पे एक अपने आप में अपीयर हुए हैं, वो सब के सब बहुत बेहतरीन है। तो इस नॉलेज को लेकर के बस आगे बढ़ना है और कुछ बेहतर करना है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। इस पेपर को लेकर के जज नहीं करना है। ये वो पेपर था जहां अच्छे से अच्छे भी मतलब कहीं ना कहीं 28 मई अगर उनके लिए लकी डे नहीं था तो वो बेकार हो गया। तो इसीलिए आपको उस पैरामीटर पे जज नहीं करना है कि यार मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस खुद पे विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, समय सबका होता है, समय सबका आएगा, आपका भी बेहतर वक्त आएगा, बस जुड़े रहिए। और बाकी बस ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।